लैला की सुंदरता को देखने के लिए आपको मजनू की आंखें चाहिए। एंड आई थिंक कि इससे well, first things I'd like to say that I'm completely in agreement with Jayanti and Anavila on the way they are approaching beauty. लेकिन मैं एक थोड़ा सा शायद क्योंकि मैंने अभी कॉफी पी है, मैं एक हल्की सी कड़वी बात रखना चाहूँगी, which is जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैं एक एक्टर हूँ बॉलीवुड में। मेरी कोशिश थी फ्रॉम द टाइम व्हेन आई केम कि मैं बॉलीवुड और मेन स्ट्रीम कमर्शियल बॉलीवुड में घुस जाऊं किसी तरह से। एंड आई थिंक दैट एज एन एक्टर एंड एज अ गर्ल, जो ब्यूटी या जिस नोशन ऑफ ब्यूटी से आप टकराते हैं वो एक्चुअली काफ़ी डरावनी है। बिकॉज मैंने ये पाया था कि वो बहुत अनरियल है। जिन चेहरों को हम मैगजीन्स में खूबसूरत समझ रहे हैं, जिन चेहरों को हम मे बी इवन बॉलीवुड एंड ऑन स्क्रीन खूबसूरत समझ रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ, वो शायद मैं कभी नहीं बन पाऊंगी। एंड वो कहीं पे मुझे ये भी लगता है कि वो रियल नहीं है। ओके, वो शायद फोटोशॉप है, वो शायद 3D एडिटिंग या DI या आई डोंट नो व्हाट टेक्नोलॉजी है। तो मैं पर्सनली मैं बहुत जूझी हूँ इस ब्यूटी के नोशन से। एंड आफ्टर मच स्ट्रगल एंड मैंने बड़ी मेहनत करके हील्स पहनना सीखा है अपने लाइफ में। ये 5 साल में किसी भी अवार्ड से ज्यादा नहीं, आज चप्पल पहने, लेकिन किसी भी अवार्ड से ज्यादा मेहनत मैंने हील्स पहनने में करी है। एंड आई थिंक आफ्टर दीज 5 years between makeup and hair extension and heel and designer clothes, I have realized, and I heard this very very small and simple story that I would like to share with you all, जो आई एम श्योर आप सबके लिए रेजोनेट करेगी। जैसे कि जयंती ने कहा, बड़ा बेसिक, लाइफ में जो चीज़ें हेल्प करती हैं आपको वो बड़ी सिंपल और बेसिक होती हैं। लैला मजनू की कहानी हम सबको पता है, राइट? सो बेसिकली कहानी जो मैंने सुनी बड़ी जल्दी में बताऊंगी, ये है कि मजनू को बाहर निकाल दिया गया था शहर से, लैला से वो बिछड़ गया था और वो इनफैक्ट मजनू बन चुका था। एज वी नो मजनू का रियल नेम कैस था। सो कैस मजनू बन चुका था और वो डेजर्ट में घूम रहा था, पागल हो रहा था। तो एक ट्रैवलर आया जो लैला के शहर से आ रहा था एंड जो लैला को देख के आ रहा था। तो वो आया मजनू के पास और मजनू पड़ा हुआ था और हालत खस्ता और पसीने और प्यास और भूख। तो दिस ट्रैवलर वेंट टू मजनू एंड सेड, यार भाई सॉरी, आई नो तुम बड़े बुरे हालत में हो, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, अब माइंड मत करना यार। तो मजनू ने कहा, यार बताओ। तो उसने कहा, बॉस मैं लैला से मिलके आ रहा हूँ एंड यार आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो बहुत ही बदसूरत है यार। वो छोटी सी है, मोटी सी है, काली है, पिंपल्स हैं उसके फेस पे, उसके बाल गंदे से हैं, छोटे से हैं। यार व्हाट इज रॉन्ग विद यू ब्रो? तुम इस लड़की के पीछे तुम पागल हो गए हो? मतलब यार कम से कम गोरी तो होती, कम से कम थोड़ी बहुत सुंदर तो होती। और मजनू ने सुना इसे और कुछ नहीं कहा, बड़े प्यार से वो स्माइल किया और उसने कहा कि जनाब, लैला की सुंदरता को देखने के लिए आपको मजनू की आंखें चाहिए। एंड आई थिंक कि इससे ज्यादा ट्रू ब्यूटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता, विच इज दैट अनलेस यू आर नॉट ब्यूटिफुल इनसाइड, you will never see beauty anywhere else. And that is what I have learned being in this industry and really struggling with bloody trying to look beautiful all the time. I hate it, by the way. You are gorgeous. You're gorgeous. And that was a phenomenal story. And we also now know why Swara is such a loved actress. That was such a treat. मैं की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। ये पूरा जो बैक टू द फ्रंट इन लोगों का एफर्ट रहा है, जो औरतों को और हर तबके की औरतों को और हर किस्म की हर एज की औरतों को वापस नौकरी में आने का, काम में किसी भी अपनी इंटरेस्ट को वापस शुरू करने का जो एफर्ट है वो बहुत ही बेहतरीन रही। तो एक तो आई एम वेरी ऑनर्ड कि मुझे ये मौका मिला यहाँ आने का। करियर के बारे में क्या कहूँ मैं, जिसने कभी एक प्रॉपर नौकरी किसी ऑफिस में काम नहीं किया है, बट आई थिंक कि एक्टिंग भी एक करियर है, अब बहुत प्रोफेशनल होता जा रहा है। तो हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे एंड आई थिंक दैट शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। एंड एज फार एज साड़ी इज़ कंसर्न्ड, आई थिंक कि पर्सनली मेरा फेवरेट गारमेंट है। आई थिंक कि आप जिस भी साइज़ के हो, जिस भी उम्र के हो, जिस भी रंग ढंग के हो, आई थिंक साड़ी में सब लोग खूबसूरत लगते हैं। तो इससे बेहतर चीज़, इस पैनल का टॉपिक था बी योर ओन ब्यूटीफुल, सो आई एम जस्ट बीइंग माई ओन ब्यूटीफुल। हम मंच पे बैठ के बात तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। आपने लास्ट टाइम मुझे बड़ा मुश्किल सवाल पूछा था। हाँ, तो इस बार भी मुश्किल है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम बात तो करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन आप देखते हैं कि हर जगह लोग अपने आप को
आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपने, तो आप बताएं क्या उस पर कहना चाहिए।